प्यारे बच्चों, आपका मेरी चैनल भगवान GS कोटद्वार में हार्दिक स्वागत है। आइए तैयारी शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समरूप आकृतियों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियों के दो उदाहरण, पहला है संकेंद्रीय वृत्त। वृत्त, वृत्त के बाहर वृत्त, वृत्त उनका एक ही केंद्र होता है। ये समरूप आकृतियों का एक उदाहरण होंगे। दूसरा, विभिन्न भुजाओं वाले सभी वर्ग, सभी समबाहु त्रिभुज या समबाहुभुज, ये भी समरूप आकृतियों के उदाहरण हैं। जैसे यहाँ पर ये तीन समबाहु त्रिभुज बना रखे हैं, ये भी समरूप आकृतियों के उदाहरण हैं। प्रश्न 2, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं, उनके दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। उत्तर, ऐसी दो आकृतियों के उदाहरण जो समरूप नहीं है, एक वर्ग और एक आयत, ये भी समरूप नहीं हो सकते। दूसरा है एक वर्ग और एक समचतुर्भुज, ये भी समरूप नहीं हो सकते। अब द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में देखते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, a = not 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। प्रश्न 4, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविक्तीकरण लिखिए। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, इसका विविक्तीकरण लिखना है तो विविक्तीकरण d बराबर होता है b² - 4ac। प्रश्न 5, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तीकरण ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति भी बताइए इसमें। तो इसको हल करते हैं। ax² + bx + c = 0, जो ये मानक द्विघात समीकरण है, इससे इसकी तुलना करनी है। यहाँ पर a बराबर हो गया 2 और b बराबर -4, c बराबर 3 हो गया। अब इन मानों को जो सूत्र विविक्तीकरण का होता है, d बराबर b² - 4ac, वहाँ पर मान रखिए, a की जगह 4, b की जगह -4 रखना है, -4 का स्क्वायर कर देना है, -4 × a की जगह 2 और c की जगह 3 लिखना है। ये 4 × 16 -4 दूना 8 है 24, तो 24 में से 16 घटाएंगे 8 आता है, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, तो -8, यानी ये ऋणात्मक मान है। तो जब ऋणात्मक मान होता है तो समीकरण के मूल क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। प्रश्न 6 है, समीकरण ax² + bx + c = 0 के दो मूल लिखिए। इसकी घात 2 है तो इसके दो मान होंगे। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दो मूल क्या क्या होंगे? वो x बराबर -b + √b² - 4c / 2a, या हो सकता है -b - √b² - 4c / 2a। ये दो मान होंगे इसके। प्रश्न 7, जांच करो क्या ये द्विघात समीकरण है? x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट के अंदर x - 3। ये हमको एक व्यंजक दे रखा है, इसको हमने कैसे लिखना है? द्विघात समीकरण के रूप में देखना है इसको। तो इसको पहले x की घातों में लिखना है, x की अधिकतम घात क्या है, फिर दूसरा, फिर अंत में जिसमें x की घात न हो। इस तरह से इसको मानक रूप में लिखना है। इसको हल करेंगे। x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट के अंदर x - 3 है। x + 1 का होल स्क्वायर मैंने आपने याद कर रखा होगा, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab होता है। उस मान को यहाँ पर रख देना है, तो ये हो जाएगा x² + 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2ab 2x × 1 2x हो गया, बराबर इधर 2 के बाद ब्रैकेट x - 3 लिखा है अंदर, इसको खोल देना है। 2 को x से मल्टीप्लाई करना है और 2 को 3 से भी मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, केवल 2 को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को ऐसे लिख देते हैं। ये गलत है, आप इसको करेक्ट कीजिएगा। तो 2x - 6 हो गया, 2 × x 2x -2 × 3 2 3 6। अब इसका हमने हल पक्षांतर कर देना है। x² + 1 है इधर, उधर 6 वाला भी इधर आके -6 + 1 6 हो जाएगा, 6 और 1 का जोड़ के 7 हो गया, और इधर 2x है, वो 2x जो बराबर के बाद है उस पक्षांतर करने पर -2x हो जाएगा। 2x में से 2x को घटाएंगे 0 हो जाएगा, हमें केवल मिलेगा x² 2 + 7 = 0।
तो इसकी x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। प्रश्न 8, जांच कीजिए यह समांतर श्रेणी में है या नहीं। 4, 4, 8, 16। आगे भी इसी तरह से ये सीरीज बढ़ती जाएगी। तो इसका हमको किसी भी समांतर श्रेणी, किसी भी श्रेणी का जांच करने के लिए यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो उनके बीच डिफरेंस फिक्स होता है, डी का मान नियत होता है। तो हमने दो पदों में से अंतर करके देखना है। पहले दूसरे पद में से पहले पद का अंतर करेंगे, 4 - 4 = 0। फिर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, 8 - 4 = 4। यहाँ पर D1 आया 0 और D2 आया 4, अलग अलग आ गया, नियत मान नहीं आया, अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है। अगला प्रश्न, an = 3 + 4n से पांचवा पद ज्ञात कीजिए। ये जो हमें समीकरण दे रखा है, इससे पांचवा पद ज्ञात करना है। nवां पद यानी पांचवा पद यहाँ पर है, a5 = 3 + 4 × n, 4n लिखा हुआ है ना, 4 × n। तो हमने यहाँ पर मान रखना है, n की जगह 5 रखा है, बाकी कुछ नहीं रखना है। a की 5 = 3 + 4 × 5, 4 × 5 = 20, 3 + 20 = 23। आंसर आया इसका 23। यहाँ पर कुछ नोट करने वाली बातें हैं। आपको रिक्त स्थान भरने के लिए आ सकता है, सत्य असत्य आ सकते हैं सवाल, तो इनको याद रखोगे तो अगर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप कर सकते हैं। किसी समांतर श्रेणी का अनुपात an = a + n-1 × d होता है। किसी समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल क्या होता है? Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 × d और बड़ा ब्रैकेट बंद कर देना। इस तरह से लिखना आपने। नोट, समांतर श्रेणी के दो गुण हैं यहाँ पे लिखे हुए। श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सदैव नियत रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। डी का मान सदैव एक ही संख्या आती है। प्रश्न नोट 2, यदि किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमिक पद, क्रम से आए हुए 3 पद ए बी सी हैं, तो जो बीच का पद होता है बी, वह ए और सी को जोड़ करके उसका आधा करें तो वह मान बी के बराबर होता है। प्रश्न 12, एक द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक कितने मूल हो सकते हैं? द्विघात समीकरण यानी द्वि माने 2, अर्थात इसके x की पावर 2 है तो x के यहाँ पर 2 मान हो सकते हैं। तो एक द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक 2 मूल हो सकते हैं। त्रिभुज वाले चैप्टर का प्रश्न है, चित्र में EF समांतर है BC के, यदि AE अनुपात BE = 4:1 है तो CF और CF = 1.5 सेंटीमीटर है, तो AF की लंबाई ज्ञात कीजिए। अपनी बुक में देख लीजिएगा ये प्रश्न का चित्र। उत्तर कैसे करेंगे इसको? त्रिभुज ABC में EF समांतर है BC के, तो यहाँ पर उसके बाद ये अनुपात में भुजाओं के मान लिख देंगे। AE अनुपात EB = AF अनुपात FC। ये मान रखे हैं 4:1, तो 4/1 हो जाएगा। अगला AF बटे FC का मान यानी CF का मान 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ पर हमने ये लिख दिया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो AF बराबर हो जाएगा, AF = 4 × 1.5 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 को यानी 15 को 4 से गुणा करो, 15 × 4 = 60, 0.1 अंक छोड़कर लगा दो, 6.0 सेंटीमीटर। ये अगला नोट देखिए, द्विघात समीकरण पहला है ax² + bx + c = 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। कब? यदि d का मान क्या हो? धनात्मक हो। यदि b² - 4ac 0 से बड़ा हो अर्थात धनात्मक हो। 0 से बड़ी क्या होते हैं? धन1, धन2, धन3। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, दो बराबर मूल होते हैं। यदि d यानी b² - 4ac का मान 0 अर्थात b² - 4ac = 0, तो उसके मान 2 बराबर मूल होंगे। तो समीकरण के 2 बराबर मूल होंगे। तीसरा पॉइंट है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, यानी काल्पनिक होता है। यदि b² - 4ac का मान ऋणात्मक, 0 से छोटी संख्याएं आए, यानी -1, -2 सो ऑन, इस तरह से नोट। अगला, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक सूची होती है
जिसमें प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या यानी उसको डी लिखा जाता है जोड़कर प्राप्त किया जाता है। यह निश्चित संख्या डी इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर होते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसको हम लिख सकते हैं, फिर ये पहला पद, पहले पद में डी जोड़ दिए ए प्लस डी, फिर तीसरे के लिए दूसरे पद में या तो डी जोड़ दीजिए या ए प्लस डी होता है। यहाँ पर उदाहरण से समझिए, 2 है, 2 में 5 जोड़ के 7, 7 में 5 जोड़ के 12, 12 में 5 जोड़ के 17। इस तरह से यह समांतर श्रेणी हमें प्राप्त हो रही है। यहाँ पर डी क्या है, दूसरे पद में से पहले पद घटाएंगे, 7 - 2 = 5। किसी समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। 2 समरूप त्रिभुज की आकृतियों की क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो भुजाओं का अनुपात है 4:9, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर अनुपात 9 का स्क्वायर 81। तो आंसर है 16:81। प्रश्न अगला, यदि द्विघात समीकरण x² - 6x + k = 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसके मूल बराबर हैं तो हमने अभी पढ़ा है d बराबर 0 हो जाता है यदि उसके मूल बराबर हो। तो यहाँ पर b² - 4ac बराबर 0 हो जाएगा। अब पहले द्विघात समीकरण को मानक रूप से इसकी तुलना करनी, ax² + bx + c बराबर 0। इसे तुलना करेंगे तो a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया -6 और c बराबर हो गया k। इन मानों को हमने b² - 4ac में रखना है। b माने यहाँ पर है -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 1 इंटू k बराबर 0 कर देना। 6 का स्क्वायर 36 -4k = 0, तो k बराबर हो जाएगा 36/4। 4 का भाग 36 में देंगे, 4 × 9 = 36, k का मान आ गया 9। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 यहाँ सो ऑन का कौन सा पद 0 होगा। यहाँ पर a माने पहला पद है 21, इसका d डिफरेंस निकालेंगे, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, 18 - 21 -3 आ गया। an यानी इसका कौन सा पद, nवां पद an बराबर 0 है। तो समांतर श्रेणी का व्यापक पद का सूत्र होता है an बराबर a + n - 1 इंटू d। इसमें a, d और an के मान रख दीजिए। 0 हो गया an का मान, a का मान हो गया 21 और n - 1 इंटू d का मान हो गया -3। इसको आगे देखेंगे, ये 21 हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -3n, माइनस इंटू माइनस का +3 इंटू 1 = 3 हो जाएगा। 24 बराबर 3n हो गया, तो 3n बराबर 24, n बराबर 24/3, पक्षांतर हो जाएगा 3 का, और 3 × 8 = 24, n का मान होगा 8। प्रश्नों को हल करेंगे। उसका प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 का पहला खंड है, दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने, जबकि a और d दे रखा होगा हमको। a बराबर है 10 और d बराबर है भी 10। तो प्रथम पद a है 10, एक पद हो गया। दूसरे पद के लिए a + d, a में d जोड़ देना है, 10 में 10 जोड़ के 20, दूसरा पद हो गया 20। तीसरे पद के लिए a + 2d, a माने 10 + 2 × 10, 10 दूना 20, 20 और 10 30, तो इसका तीसरा पद 30 हो गया। चौथे पद के लिए a + 3d कर देना है, तो a की जगह 10 है, +3 इंटू 10, 3 × 10 = 30 और 30 और 10 = 40। तो इसके 4 पद हो गए 10, 20, 30 और 40। प्रश्न 2 का सेकंड है, a बराबर -2 है और d बराबर है 0। इसका पहला पद हो गया -2, दूसरा पद a + d, -2 + 0, तो -2 में 0 किसी में भी जोड़ेंगे तो वही संख्या आती है, -2 हो जाएगा। a + 2d क्या हो जाएगा, -2 + 2 इंटू 0, और 2 इंटू 0 0 हो गया, तो -2 + 0 बराबर -2 हो गया। इसी प्रकार चौथे पद के लिए a + 3d, a + 3d, 3 इंटू 0 का 0 हो गया, तो a + 0, a की जगह है -2, -2 + 0 -2 हो गया। तो इसका चारों पद हो गए -2, -2, -2 और -2। इसका तीसरा खंड है, a बराबर 4 और d बराबर -3 है,
तो इसके 4 पद बताओ। पहला पद हो गया 4, दूसरा पद a प्लस डी, a मैंने 4, d मैंने ऋण 3, 4 ऋण 3 कितना हो गया 1। यहां पर ये -3 है ना, होता तो a प्लस डी है, लेकिन प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस चिन्ह हो जाता है, 2 चिन्हों का एक चिन्ह बनाना पड़ता है। तो ये 4 ऋण 3 का 1 आंसर हो गया दूसरा पद। a प्लस 2d, a है यहां पर 4, 4 प्लस 2 इंटू -3, 3 दूना 6, तो 4 ऋण 6 हो गया, 6 में से 4 घटा के 2 आ गया, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है तो ऋण 2 आया इसका आंसर। चौथे पद के लिए a प्लस 3d, a बराबर है 4 प्लस 3 इंटू डी की जगह -3, 3 तिया 9, तो 4 ऋण 9, 4 ऋण 9 बराबर हो गया ऋण 5 आंसर। तो इसके प्रथम 4 पद हो गए 4, 1, ऋण 2 और ऋण 5। तीसरे के बाद चौथे पर चलते हैं। यहां पर पहला पद a का मान ऋण 1 है और d दे रखा है 1/2। पहला पद तो हो गया ऋण 1, दूसरा पद a प्लस डी, अर्थात ऋण 1 में 1/2 जोड़ देना है, तो ऋण 1 धन 1/2 इसको जोड़ेंगे, पूर्णांक में भिन्न को जोड़ते हैं तो हर का गुणा पूर्णांक के साथ करते हैं, 2 एकम 2, ऋण 2 धन 1/2, तो 2 में से 1 घटा के 1 आ गया, तो ये आ गया ऋण 1/2। a प्लस 2d, a बराबर है यहां पर 1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 ऋण 1 धन 1, और दोनों समान है, चिन्ह विपरीत है, इनका आंसर 0 आ गया, ऋण 1 धन 1 बराबर 0। अब है a प्लस 3d, तो -1 प्लस 3 इंटू डी की जगह 1/2 रख दिया, तो ये 3/2 हो गया, तो 2 गुणा ऋण 1, 2 एकम 2, ऋण 2 धन 3/2, 3 में से 2 घटा के 1 आ गया, बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पर धन है, तो ये हो जाएगा 1/2। इस तरह से हमारे पास 4 पद हो गए। प्रथम पद तो है ऋण 1, तो दूसरा हो गया ऋण 1/2, तीसरा हो गया 0 और चौथा हो गया 1/2। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करने की विधि। नंबर 1, समीकरण को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि बराबर के दाईं ओर केवल 0 और बाईं ओर समीकरण के शेष सभी पद हों। जैसे x² + 5x = -6 लिखा है, तो पहले इसे मानक रूप में x² + 5x + 6 बराबर 0 के रूप में लिख देना है। बाईं ओर के व्यंजक के गुणनखंड प्राप्त करते हैं। x² + 5x + 6, इसमें अचर पद 6 है। अब हमें 6 के सभी गुणनखंड लिखने हैं। 6 के गुणनखंड 2 × 3 या 6 × 1 हो सकता है। अब x का गुणांक 5 है, 6 के गुणनखंडों से हमें +5 लाना है और सभी 4 पद धनात्मक होने चाहिए। +5 बराबर 2 + 3 ये लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे x² + 2x + 3x + 6 = 0। ये 4 पद हो गए, 3 पदों को हमने 4 पदों में विस्तार कर दिया है। 2 पदों का यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे। x² + 2x एक जोड़ा हो गया और 3x + 6 = 0। इसमें 3x + 6 दूसरा जोड़ा हो गया। अब दोनों जोड़ों में कॉमन लेंगे। पहले जोड़े में x² + 2x है, तो कॉमन क्या हो गया इसमें, x पहले पद में भी है और x दूसरे पद में भी है। x² के रूप में x है और x इधर है, x को कॉमन ले देंगे, अर्थात ब्रैकेट के बाहर x लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो बचा हुआ भाग है उसको लिखेंगे। क्या बचा हुआ है, x² का x बचा हुआ है और 2x में से 2 बचा हुआ है, तो x ब्रैकेट में x + 2 हो जाता है। दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, +3x + 2 हो जाएगा। इसमें 3x में 3 कॉमन है और 6 को हम 3 दूना 6 लिख सकते हैं, तो 3 दोनों जगह हो गया, 3 कॉमन हो गया। ब्रैकेट में लिखेंगे x + 2 बराबर 0। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है, x + 2 दोनों पदों में आना चाहिए, तो हमारा उत्तर सही जा रहा है, ये ध्यान रखना है। x + 2 को अब हमको कॉमन लेना है। x + 2 एक ब्रैकेट में लिख देंगे। x + 2 को हटाने के बाद जो अक्षर बच रहे हैं या अंक बच रहे हैं उनको दूसरे उसमें लिखना है। एक x बच रहा है और एक 3 बच रहा है, तो दूसरे ब्रैकेट में x + 3 हो जाएगा। हमें प्राप्त होगा x + 2 एक ब्रैकेट में, x + 3 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0।
अंत में प्रत्येक गुणनखंड को अलग अलग शून्य के बराबर रखकर अज्ञात राशि के मान ज्ञात करते हैं जो समीकरण के अभिष्ट हल है। x + 2 = 0 हो गया तो 2 का पक्षांतर कर देना, x बराबर -2 हो जाएगा। x + 3 = 0 तो x बराबर हो जाएगा -3। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। इस तरह से आपको ध्यान रखना। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।